भारत में जो भी जिहाद हो रहे हैं ये प्री प्लान तरीके से हो रहे हैं। यहाँ के जो भी नेता लोग हैं वो प्री प्लान तरीके से कर रहे हैं। और इन लोगों को ना ही कुरान के बारे में पता है, ना इस्लाम के बारे में पता है, ना इस्लामियत के बारे में पता है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक विचारधारा है। और ये लोग कहते हैं कि कुरान आसमान से टपका था, जो आसमान से टपका था, जो पत्तों पे लिखा था, किसी ने लिख करके, जैसे होता है ना कि बच्चे तफरी में लिख करके पत्तों पे, जैसे पहले हम लोग पत्ते पे नहीं लिखते थे, चाहे पोई का पत्ता हो चाहे आम का पत्ता हो, तो उस जमाने में पत्तों में चूंकि होता ये था कि सऊदी में पेड़ नहीं है, वहाँ पे पूरा रेगिस्तान है, तो पेड़ के पत्तों से, चूंकि वहाँ पे उन लोगों ने देखा ही नहीं था कि क्या होता है, तो पेड़ के पत्तों पे जो है कुछ शब्द लिख के गिरा दिया गया। तो सब कहते हैं कि आसमानी किताब है, और ये मतभेद है। और जो वहाँ के और हवा और आदम की बात होती है, तो ये कुरान जैसे ये लोग कहते हैं उस तथ्यों पे बात पहले करी जाए, फिर मैं बताऊं कि ये सब फर्जी है, विचारधारा है। ये कहते हैं कि कुरान के हिसाब से चलते हैं हम लोग, कुरान आसमान से टपका था 1400 ईस्वी पूर्व में। अरे भी इधर कोई अवतार ही नहीं हुआ, ना ही कोई पैगंबर साहब जन्म लिए। पैगंबर का मतलब मैसेंजर, संदेश वाहक। इधर कलयुग में तो कोई अभी तक मैसेंजर नहीं पैदा हुआ। फिलहाल सुन लो सभी लोग कि कुरान की जो है पूरे 57 मुल्कों में जो यूज होता है, 57 मुल्कों की, तो 6 कुरान है। जैसे मान के चलो कि एक है कुरान अल करीम है, और कुरान मजीद है, और कुरान पाक है, कुरान शरीफ है। ऐसे 6 कुरान हैं। तो वो सब जो है अपने हिसाब से सब लिखते हैं। कुरान में आयते या सूरे जो पारे पाए जाते हैं, सब जो है इन लोगों का एक मनगढ़ंत कपोल कल्पित है। और यहाँ के जो भी बच्चे हैं, यहाँ के जो भी नागरिक हैं, इनको उत्पीड़न देने के लिए, या जो भी महिलाएं हैं उनके साथ खुला इंजॉय सेक्स करने के लिए, और पूरे विश्व में जैसे ये कुरान अल करीम है, तो ये मोहम्मद जो पैगंबर थे, इन लोग कहते हैं पैगंबर, तो ये लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं ना गुस्ताखे नबी की एक ही सजा। नबी जो आए थे, नबी नहीं है सब, ये क्रूर राक्षस हैं जो कि देश में, पूरे दुनिया में इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है, देश में अशांति फैला रखी है, मानवता के दुश्मन हैं और क्रूर राक्षस है। इन लोगों से पूरी दुनिया परेशान है। तो वही बात करी जाती है। आए दिन रोज कुरान छपते रहते हैं। जैसे कुरान मोहम्मद, कुरान मतलब करम जो किया था अल्लाह ने, तो करम और अल्लाह से है, कुकरम अल्लाह, तो वो सब सारी चीजें हैं। तो मोहम्मद कुरान में किताब के लोगों को काफिर बताया गया है। क्या आज के मुस्लिम जो कुरान में विश्वास करते हैं वह सब काफिर हैं? थोड़ा सवाल में संशोधन करता हूं। मुस्लिम अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब ईश्वर का भक्त होता है, जिससे दुनिया के सब लोग सच्चाई में विश्वास करते हैं। वह सब मुस्लिम ईश्वर भक्त हैं, यानी कि डिवोटेड ऑफ गॉड आदि कह सकते हैं। कुरान के अल्लाह में विश्वास करने वालों को मोमिन, मुसलमान या मुसलमान कहना उचित है। मोमिनों को काफिर कहना उचित है, और उसकी एक नहीं 3 वजह है। एक, क्योंकि मोमिन कुरान को मानते हैं, वह किताब के लोग हैं। तो ऐसे ही बात करी जाए तो ये कुरान में जो पहले भी, जैसे मान लो हमारे पास कुरान है, कुरान ये आप खुद देख रहे हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, ला करके पढ़ते हैं। कुरान मजीद है, सबको देखना जानना भी चाहिए। कुरान पाक भी है और कुरान शरीफ भी है,
कुरान मजीद भी है जो भी मैंने दिखाया। ऐसे ये कुरान अल करीम है जो मोहम्मद के मानने वाले हैं। ये कुरान मजीद जो है ये हुसैन साहब के मानने वाले लोगों का होता है। असली कुरान जो भी ये मजहबी जो विचारधारा अपना रखे हैं मौलाना लोग, तो अपने सुख सुविधा अनुसार बना रखे हैं, ये सब डेली लिखा जाता है। पहले तो मैं समझता था, अब डीपली में जब अंदर घुसा तो मेरे को पता चला कि कुरान भी जो है डेली लिखते हैं, इसमें भी आयते या सूरे जो होता है इसमें भी चेंज अप हुआ करता है। तो ये जो भी चल रहा है बहुत बड़ा कैंसर है देश और दुनिया के लिए। दुनिया में असली कुरान हजरत उस्मान के वंशजों औलाद के पास है। काफी कुछ कुरान नष्ट हो गई, कारण जिन पत्तों पर लिखी गई थी उन्हें बकरी खा गई। ठीक है। और दुनिया में एक ही कुरान है जिसको 114 अध्याय, 30 खंड और 6666 श्लोक हैं। एक शब्द का हेरफेर नहीं। यह घटिया धर्म नहीं है जो किसी के दिल में आया वैसे बदल दिया। जब पाखंड में पकड़े गए तो बदल गए। गीता प्रेस में हिंदू धर्म से अधिक इस्लाम धर्म की किताबें छपी हैं। हजारों करोड़ रुपया इस्लाम को बदनाम करने में खर्च किया गया। ये खुद एक मुसलमान साहब हैं मेरे भाई, वो लिखते हैं। तो वैसे ही ये मोहम्मद तनवीर जी हैं और ये हारून रशीद जी हैं। तो ये इन लोगों के अंदर खुद ही मतभेद है। असली कुरान कहाँ दुनिया में पाई जाती है ये खुद कह रहे हैं। बाकी 6 कुरान का यहाँ पर जिक्र किया गया है। रही बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करी जाए तो ये क्रूर व्यक्ति था और ये अपनी बेटी आयशा से शादी करी। नाबालिग बच्ची थी, वैसे भी ऑलरेडी उसने 14 शादियां कर रखी थी और अपनी जो बीवी थी उससे जो बच्ची पैदा हुई उससे उसने शादी कर लिया। मतलब अयासी बस इन लोगों को चाहिए। और ऐसे ही अयासी और ऐसे ही मांस मदिरा और लोभ लालच में सबको लाते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं। राचे जैसे जैसे जानवर नहीं स्वर एक ही नाद में खाते हैं, जैसे जानवर एक ही नाद में नहीं खाते हैं जो चारा लगाया जाता है, तो वैसे इनके यहाँ भी ये प्रचलन है, खाते हैं बराबरी का दर्जा। जानवरों में ऐसा होता है। तो ये पूरे हमारे दुनिया के जितने भी देश हैं सबको ये लोग बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, मानवता को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। और अगर इन लोगों की बात करी जाए तो कुरान में स्वयं खुद लिखा हुआ है, इस कुरान में कंठस्थ मेरे को रटा हुआ है कि इन लोगों को खुद पता है कि हम लोग जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं। जानबूझ करके सब कुछ जो हमारे पैगंबर चाहे अल्लाह ताला ने हमको जो भी मैसेज दिया है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने चाहे हुसैन साहब ने दिया है, तो जो करबला कांड हुआ था उसी का ये सब बदला लेते हैं। और फिर भी इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि अच्छी भी हैं, जैसे 26 आयतें तो बुरी हैं ही हैं। अगर इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को जमीन तले पैर खिसक जाएगा। उसी को लेकर के वसीम रिजवी साहब ने बदलने के लिए कहा था। ये बदला भी जाता है, सोच लो कि इसमें ये चीजें बदली जाती, क्योंकि ये कोई किताब है जो कि अभी लखनऊ में छपी है प्रिंटिंग प्रेस में, अमीनाबाद में। तो आए दिन इसमें कुरान में भी अपने सुख सुविधा अनुसार ये सब जो है जिहादी खेला कर रहे हैं और यहाँ की बहन बेटियों और युवाओं नौजवानों को और नस्लों को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसमें सचेत होने की जरूरत है। ऐसे हम लोग सोचेंगे कि नहीं यार ये सब तो जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, लेकिन यही जाहिल अगंवार कल को हमारे लिए घातक होंगे। अभी बाकी तो आप खुद ही अफगानिस्तान में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं या पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा कुरान बना रहा है, 2000 कुरान जो है छाप रहा है। इसको आप लोग खुद विकिपीडिया पे गूगल पे सर्च करिएगा। ये खुद कुरान अपना बना रहा है, जैसे सऊदी ने बनाया था ना 6 कुरान। सऊदी का जो असली कुरान लोग कहते हैं मोहम्मद पैगंबर जो इनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो ये कुरान अल करीम है
तो इन्हीं के ये लोग अनुयायी हैं। तो ये सब जिहाद जो कर रहे हैं, तो ही मेरे कहने का मतलब है कि इसमें खुद स्वयं लिखा हुआ है कि जब भी कयामत आएगी तो सबसे पहले मुसलमान ही मरेंगे। जानबूझ करके ही गुनाह करते हैं ना, और जितने भी 57 मुल्क हैं सब बर्बाद हो जाएंगे। और जो थर्ड वार होगा वो ईसाइयों, और इसमें साथ साथ लिखा हुआ है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में होगा। और ये जो युद्ध होगा वो पानी को लेकर के होगा। वैसे भी भारत सऊदी को पानी देता है और सऊदी हमको तेल देता है, ऑयल देता है, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम लोग सऊदी को पानी देते हैं और उनका हम लोग तेल यूज करते हैं। दोहा हो गया, कतर हो गया। तो वैसे ही हम लोग पाकिस्तान को भी जो है पानी देते हैं। पाकिस्तान की अगर पानी रोक दिया जाए, भारत सरकार पानी को रोकती नहीं है, अगर पानी को रोक दिया जाए तो वो लोग प्यास से मर जाएंगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी सनातनियों को कुछ पता नहीं है, और इसको आप जानो और समझो। बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है देश के साथ, सनातन धर्म के साथ, और ये सनातन धर्म के साथ हो रहा है तो सनातनी समाज के साथ हो रहा है और हमारे परिवार के साथ हो रहा है। हमारे बहन बेटियों को जो ये मदरसा शिक्षा या तालीम है, या जो मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली है, जो मुगलों ने किया, लुटेरे थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, मुट्ठी भर आए थे, बस ये था कि सोच उन लोगों की थी कि कैसे इन लोगों के ऊपर राज किया जा सकता है। तो राज तो किया ही किया। देखते थे कि अलग अलग घरों से अलग अलग धुआं निकल रही हैं। एक ही घर है, चारों कोनों से धुआं निकल रही है चिमनी से। तो समझ गए कि इन लोगों के चप्पल देख के समझ आते थे गेट पे कितने चप्पल हैं। तो होता था कि चप्पल को देखा प्लस चिमनियों को देखा अलग अलग, यानी कि कई चूल्हे पक रहे हैं। तो समझ गए कि इन लोगों के ऊपर राज करना बड़ा आसान है। और ये देखा कि वर्ण व्यवस्था थी हम लोगों के यहाँ। जब मुगल आए थे यहाँ पे राज करने के लिए तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी, जात व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी। तो वर्ण में इन लोगों ने देखा कि हमारी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण जैसे होता है ना, ये पूरे शरीर का हम लोग का पार्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र पेट उधर, और ये जंघा तक आता है नीचे। तो ये हमारे पूरा पार्ट हुआ करता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण इंडेक्स जो होता है ये, तो ये संकेत करता है। वैसे ही अगर मिडिल फिंगर की बात करी जाए तो ये क्षत्रिय होता है प्रोडक्शन के लिए। जब तक मुट्ठी, मतलब सब लोग इकट्ठा होंगे तभी मुट्ठी बनेगी, पंच बनेगा। और ऐसे बात करी जाए तो रिंग फिंगर, तो रिंग फिंगर शादी गृहस्थ आश्रम में भी प्रयोग होता है, और वेद में भी प्रयोग होता है, पुरुषार्थ में भी प्रयोग होता है। तो ये हमारे वैश्य का कर्म का होता है। और ये जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर कनिष्ठिका क्या बोलते हैं, तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और ये हमारा जो है पौराणिक है कि ईश्वर, और ये सब कुछ मिल करके पूरा पंच बनता है। तो ऐसे ही योगी जी नहीं कहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञात है, मोदी जी को ज्ञात है, क्योंकि ये लोग राज कर रहे हैं। और जब ये लोगों ने सच्चाई को समझा कि क्या है सच्चाई, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में आए। भाई एक सन्यासी ही, एक त्यागी ही देश का असली सेवक होता है। ये ईश्वरीय है, ये सनातनी ईश्वर की देन है। अब 1457 साल हुआ मुश्किल से इन लोगों का ईयर। और कलयुग की बात करी जाए, वैसे ही 2024 ये जो यीशु की बात करी जाए, यीशु को हम लोग बोलते हैं ईसा मसीह, और ये बाइबल की बात करी जाए तो ये भी एक रिलीजन है, विचारधारा है। तो वो जो इब्राहिम के बारे में सबको पता होगा, या यीशु के बारे में, यीशु के अपनी मम्मी के बारे में भी नहीं पता है कि हमारी मम्मी कौन थी। तो वो सब जो है हावी हो गए, जो लॉर्ड मैकाले के वंशज रहे हैं, चाहे लॉर्ड करियप्पा के, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन के। तो ये सब यहां पर जैसे मुगल आए तो लूटे पाटे मुट्ठी भर लोग, और यहां पर अपने औलाद छोड़ गए, कन्वर्जन करे, यानी कि अपनी बीवी लेके नहीं आए थे, यहीं के बहन बेटियों को वो किया, अयासी करे, मनोरंजन किए, लूटे पाटे चले गए। और ऐसे ही बात करी जाए तो ये जो अंग्रेज आए
तो इन लोगों ने भी जो है कानून बना करके भारत में राज किया, और उसको बढ़ाने का काम यहाँ के जो भी दोगले सेकुलर नेता हैं, चाहे वह अखिलुद्दीन हो, चाहे वह फिरोज खान का पोता या एंटोनो बाइनो का बेटा हो, तो ये सब जो है डीप स्टेट का हिस्सा है। और भारत में बहुत तेजी से ये सब चीजें चल रही हैं, क्योंकि फंडिंग आ रही है भारत को बर्बाद करने के लिए। गजवाए हिंद की पूरी नींव रखी जा चुकी है, और यहाँ के नेताओं को भी कुछ नहीं पता है। वो लोग भी इन सब चीज़ों में जो है लिप्त हो चुके हैं, और उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं वोट बैंक के कारण। तो ये हानिकारक है। कुरान एक फर्जी किताब है, और देखा जाए राक्षसी किताब है। ये सब कपोल कल्पित और मनगढ़ंत बातें हैं। कोई आसमान से नहीं टपका था, आसमानी कोई किताब नहीं है। ये सब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, तो ये कई शादियां किया था, इसके साथ आप बीती हुई थी, तो वही जो करबला कांड हुआ था उसी का बदला ले रहे हैं सब। और उसमें अय्यासी भी थी, भाई अपनी बेटी से शादी कर लेना, और इनके यहाँ रिश्ते का कोई पर्दा नहीं होता है। दूध का भी बरावा था, दूध का बरावा भी नहीं होता है भाई। दूध का कहते थे यहाँ पे भारत में, बाकी तो पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे तुर्किस्तान में, चाहे आप बात करी जाए सऊदी में, दुबई में या इंडोनेशिया में, जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, वो जानवरों की तरह रहते हैं। कहते हैं सुअर हराम है, लेकिन सुअरों जैसी हरकतें करते हैं। तो हमारे यहाँ के नेताओं को भी समझना पड़ेगा और सचेत होना पड़ेगा। इस्लाम कोई पसबंदा मुसलमान, चाहे देवबंद मुसलमान, चाहे फलाना, ये सब क्रूर हैं, राक्षस हैं। आदम हवा जो है खतरनाक व्यक्ति था, सुपने खा फलाना धमाका सब आता है ना, गुरु शुक्राचार्य वाली बातें। तो ये सब कब की बातें हैं, और कब ये सब कपोल कल्पित है, मनगढ़ंत हैं। ये देखा जाए 1457 या 67 वर्ष हो गया लगभग, लेकिन इस्लाम की उत्पत्ति आपको पता है कि 613 ईस्वी में हुई, और सब पूरा सब कुछ मिट गया था। 786 ईस्वी में मक्का में इन लोगों ने 80 लोगों ने मिलकर के शपथ लिया कि हम पूरे विश्व में इस्लाम का फतवा लहराएंगे। तो वही सब जो है ये बदला लेने के लिए, सिया समुदाय हुसैन साहब का बदला लेने के लिए, और सुन्नी समुदाय जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला लेने के लिए कि इस्लाम का फतवा पूरा लहराएंगे। और यहाँ की जनता ना अध्ययन करती है, ना पढ़ती है, ना लिखती है। अरे भाई, मैं तो भुक्तभोगी हूं, समझा रहा हूं, समझो। सारे नेताओं को मैं कह रहा हूं, अगर रियली में आप राष्ट्र सेवक हैं, देश के सेवक हैं, तो आप लोग इसको पढ़ें, जाने, समझें। और ऐसे जो भी जिहाद हो रहा है, चाहे अभी संभल में जो केस हुआ, चाहे बहराइच में केस हुआ, या दिल्ली में जो केस हो रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं, कश्मीर में जो केस हुआ, पंजाब में जो केस हुआ, आए दिन लव जिहाद हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। विंटर सेशन चल रहा है, उसमें आप लोगों को कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा, और भारत को इस्लाम मुक्त बनाना पड़ेगा। अगर शांति चाहते हैं, राम राज लाना चाहते हैं, अपने बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं, तो करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं सब उन लोगों का हो जाएगा, क्रूर राक्षसों। क्योंकि उन लोगों को 72 हुरों की लालसा दी जाती है, जन्नत की लालसा दी जाती है, माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। अरे सालों, तुम लोगों को ना ही जन्नत मिलेगा, ना 72 हुरें मिलेंगी, तुम लोग साले मारे जाओगे। और तुम लोग कभी नहीं पता है, तुम लोग खुद, इसमें कुरान में लिखा हुआ है कि सबसे पहले क़यामत आएगी, तुम ही लोगों का सर्वनाश होगा। तो साले सबके सब मारे जाओगे तुम लोग। सुधर जाओ और सिस्टम से चलो। और सनातन धर्म से तुम लोग गए हो, तलवार के डर पे सवार उतारे हो, और छोटे भाई का करबला कांड में सब पैजामा लेके भाग रहे थे, ये नंगे भाग रहे थे जब हो रहा था। जिसका जो कपड़ा पाया वो पहन लिया, यानी कि छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता, जालीदार टोपी, फलाना धमाका सब ढकने के लिए। तो लोग बाल तक नोचे जा रहे थे, तो कोई भी चीजें मिले तो पहन ले रहे थे। तो ये सब चीजें सब तर्क संगत बातें हो रही हैं। और ये मौलाना जो यहाँ पर जो पाठ पढ़ा रहे हैं, यहाँ के नेता लोग उसको तवज्जो देते हैं कि ये दारुल उलेमा के जो है नेता हैं, ये देवबंद के नेता हैं, ये जो है फला के नेता हैं, ये सियाओं के कल्वे जव्वात हैं, कल्वे सादिक हैं, या जो है बात करिए सियाओं के ये हो गए कल्वे जव्वात, कल्वे सादिक। जैसे सुन्नियों के हो गए इमाम बुखारी,
या उनके वालिद भी रहे हैं या उनके बच्चे लोग, तो ये सब जो है अपने हिसाब से मनोरंजन करते हैं यहाँ की बहन बेटियों को, जादू टोना और ये दुआ ताबीज और जिहाद, 5 टाइम नमाज, और उसमें सब अपना प्री प्लान जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, कैसे भी भारत की संपत्ति को हड़प लिया जाए और वहाँ पे अपने हिसाब से शरीयत कानून को चलाया जाए। संविधान गया भाड़ में। अभी खुद ये मौलाना, आज की न्यूज है, खुद कह रहा है कि वफ़ बोर्ड को लेकर के संपत्ति सब ये अर्जित कर ही रहे हैं, जिस पे उंगली रख दे रहे हैं सब। ये अखिलेश भी संभल वाले कांड में कल देखा कैसे बोर आ रहा था, बात कर रहा था, और उसका जो है डेलीगेशन गया था, वहाँ के डीएम साहब ने रोक दिया, और पुलिस के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगा रहा है, जज साहब के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये सब किसी को नहीं मानते। वो खुद कह रहा है कि हम ना ही कोर्ट को मानते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना ही हम संसद को मानते हैं। संसद तुम लोगों के लिए है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तुम लोगों के लिए है, न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका तुम लोगों के लिए, हम लोग के लिए रोड है। जिस हम रोड पे उतर जाएंगे हम लोग अपना कर लेंगे। और वो टीपू सुल्तान की बातें कर रहा है कि टीपू सुल्तान की भूमि है, टीपू सुल्तान की जमीन है। तो हमारे नेताओं को भी समझना पड़ेगा और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कुरान, ये हदीस डेली लिखे जाते हैं, अपने सुख सुविधा के अनुसार ये सब लिखते हैं। बहन बेटियों को अभी देख रहे हैं ना ईरान में क्या चल रहा है, बुर्का को लेकर के, हिजाब को लेकर के महिलाएं रोड पे आ रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, कर ही नहीं कर रही हैं। तो ये पूरी तरह से हमारी महिलाओं, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को या बच्चों को क्रूरता करते हैं, खतना करते हैं। चाहे मदरसा में जब जाते हैं उनके साथ सेक्स भी करते हैं, होमोसेक्स करते हैं पीछे से आगे से, और पूरा मतलब जो है क्रूरता करते हैं। और देश के साथ तो कर ही रहे हैं, हम लोगों के साथ तो कर ही रहे हैं, सतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। जो भी ये सच्चाई बता देता है उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यही बताना है, यही मैसेज था हमारा आप लोगों के लिए। कुरान एक कपोल कल्पित मनगढ़ंत किताब है, एक विचारधारा है, कोई धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक सनातन धर्म है। बाकी ये सब तो माइंड वॉश करते ही हैं कि सिर्फ अल्लाह ही पूजने योग्य है और कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। बार बार कहते हैं, उर्दू शब्द आप लोगों को पता होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो 5 टाइम आपके सर पे चढ़ करके नमाज पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर लगा के, आप लोग सुनते रहते हैं। तो ये सब लगातार जिहाद कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं कैसे सहन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जिस दिन आप लोग अपने पे आ जाएंगे तो ये जो तलवार के डर पे डरपोक लोग तलवार उतारे थे, इनके पूर्वज लोग, हम लोग के पूर्वज जो है तो कट्टर रहे, तभी तो हम लोग हैं। तो ये इन लोगों को भाग्य रास्ता नहीं मिलेगा। तो समझने योग्य बातें हैं, सतर्क हों, सचेत हों, एक रहें, जातियों में मत बटे। ये राजनीतिक पार्टियां जो जिहादी जो फंडिंग आ रही है इस्लामीकरण के लिए, गजवाए हिंद के लिए, इनसे बचें। ये सब कपोल कल्पित है, कोई अल्लाह नहीं है। आपके भगवान हैं, इतने लाख देवी देवताएं हैं। सनातन धर्म आज से नहीं है, अखंड भारत जब से ये सृष्टि पृथ्वी ब्रह्मांड है तब से है। अगर बात करी जाए कलयुग की तो 2081 संवत चल रहा है, और इन लोगों का 2024 ईसाइयों का चल रहा है, और 1457 इन लोगों का चल रहा है, कटुओं लोगों का। तो सचेत रहिए, तभी आप लोग समझेंगे, सचेत रहें, सुरक्षित रहेंगे। बाकी ये कुरान उरान सब फर्जी की चीज़ें हैं, और इन सब पसमंदा और ये वो सब सुन के हुए हैं, और ये अपने सुख सुविधा के लिए हैं, लूटो पाटो, और एक संगठन मात्र है, बर्बाद कर देंगे, राक्षसी हैं ये। तो सचेत हो। जय हिंद, वंदे।